और खबरों में आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने सोमवार को राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की वो उसके गले की फांस बनती जा रही है। अब जरा समझिए कि कैसे, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने जो प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है वो बीजेपी के लिए ही मुसीबत बनती चली जा रही है। पार्टी एक तरफ जीत की रणनीति पर माथापच्ची कर रही है तो दूसरी तरफ उसके अपने ही नेता सिरदर्द बने हुए हैं। पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी है, लेकिन हर दिन बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं, नए नए बयान सामने आ रहे हैं जहां पर लोग बगावत करने को उतारू हैं। कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग पार्टी के फैसले को ही गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं वो जगह जहां पर अब कार्यकर्ता बगावती सुर अपनाने लग गए और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से कैंडिडेट्स को लेकर जो फैसला किया गया है वो पूरी तरह से गलत है और इस फैसले को बदलने की भी मांग कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। तो विरोध भारी है पार्टी पर और डैमेज कंट्रोल की भी तैयारी पार्टी की ओर से की जा रही है। अजमेर में विधायक देवनानी का विरोध शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री शेखावत से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और देवनानी समर्थकों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। तो वहीं सीकर के फतेहपुर की बात करें तो सीट पर भी विरोध चल रहा है। श्रवण चौधरी को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। मधुसूदन भिंडा ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। हिंडौन से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी जाटव का भी विरोध हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राजकुमारी जाटव को टिकट नहीं मिलना चाहिए। नारेबाजी कर उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। देवली उनियारा की बात कर लीजिए तो यहां पर प्रत्याशी विजय बैंसला का भी लगातार विरोध हो रहा है। अब पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए वरिष्ठ नेताओं को टोंक भेजा है और झुंझुनू में बबलू चौधरी को टिकट देने का भी विरोध किया गया है। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा में टिकट घोषणा से पहले बीजेपी में टेंशन बढ़ चुकी है। भवानी सिंह रजावत ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर टिकट मांगा है। 3 बार बीजेपी से रजावत विधायक रह चुके हैं और अब पार्टी को खत लिखा गया उनकी ओर से और टिकट की मांग की गई है। तो लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चले कि 200 विधानसभा की सीटों पर अभी सिर्फ 41 प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और इनके बीच लगातार विरोध की खबरें सामने आ रही है। कई जगह पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब एक और खत लिखा गया है और यहां पर बीजेपी को टेंशन दिया गया इस खत के जरिए। टिकट घोषणा से पहले बीजेपी चिंतित नजर आ रही है। भवानी सिंह रजावत ने बगावती तेवर दिखाए हैं और पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर टिकट मांगा गया है। तो वहीं उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कह रहे हैं कि सबको मना लिया जाएगा और जितने लोग सामने आ रहे हैं ये तो अच्छा है, आकांक्षी लोग हैं, क्योंकि सबको पता है कि पार्टी को जीत मिलने वाली है और इसी वजह से ज्यादा कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। वो उसको भले ही पॉजिटिव बता रहे हो लेकिन पार्टी को बखूबी पता है कि जिस तरीके से उम्मीदवार बगावती सुर अपना रहे हैं ये पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। वो जीत भी गई लेकिन लगातार उन्होंने 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बेदर्दी से कुचला है और कार्यकर्ताओं की दुर्दशा मुझे देखी नहीं गई। और पिछली बार अभी मेरे जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि आपको चुनाव लड़ना है और मैंने इसीलिए तय किया कि पार्टी, मुझे आशंका है कि पार्टी हो सकता है किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन मैंने पार्टी को निवेदन किया है कि पार्टी मेरे बारे में विचार करे, क्योंकि मैं 45 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। कल्पना कुमार जी को टिकट दे दिया, वो जीत भी गई, लेकिन लगातार उन्होंने 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बेदर्दी से कुचला है और कार्यकर्ताओं की दुर्दशा मुझे देखी नहीं गई। और पिछली बार अभी मेरे जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि आपको चुनाव लड़ना है और मैंने इसीलिए बंटवारे पर घमासान, कलह कंट्रोल का दावा करते बीजेपी नेता।
कलह के बीच बीजेपी कैसे करेगी राजस्थान फतेह? टिकट के बंटवारे के साथ बीजेपी में शुरू हुई विरोध की चिंगारी को शांत करने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिले विरोध का अड्डा बनते जा रहे हैं। बात अजमेर की करते हैं, जहां पर मैं नहीं आया हूं, मुझे गांव की शहर की जनता लेकर आई है और ये लेकर आई है कि इनके आप वहां पर चलें और हम आपको बात कराते हैं। आज ये स्थिति क्यों आई? ये इसलिए आई कि हमारे यहाँ पर एक संगठन में एक सर्वोच्च व्यक्ति और उन्होंने अपनी दुकान चला रखी है, जसलाई कहता हूँ विधायक ने, जो हमारे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति जिनका कि उनको जिताने में हमारा योगदान रहा, उसको पूछते तक नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर में चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन बैठक से पहले बीजेपी नेता सुभाष काबरा ने अपने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। बैठक के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि अगले 1 या 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है सभी राजनीतिक दलों में, क्योंकि राजनीति स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के प्रयास करते हैं। टिकट मिलने के बाद में स्वाभाविक प्रतिक्रिया परिवार में छुड़ाती हैं। बीजेपी जयपुर एक तरफ संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी है, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में टिकट बंटवारे पर हाय तौबा हो रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, इस नाते पार्टी सोच के चलती है। तो कोई विधानसभा में है, बाकी सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ संगठन में अनेक स्थान होते हैं जहाँ हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। तो सभी लोगों के लिए ये तय है कि कहीं किसी को छोटा मन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी सोचती है। सीपी जोशी भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी ताजा तस्वीर है सीकर की, जहां टिकट वितरण से खफा पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा ने फतेहपुर विधानसभा सीट पर श्रवण चौधरी को टिकट देने का विरोध किया है। इतना ही नहीं, समर्थकों के साथ बैठक के बाद 16 अक्टूबर को एक बड़ी सभा का ऐलान किया है। आपने कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, जी का पीछे इतनी बड़ी ताकत है, वो कार्यकर्ता बंधुओं, या तो 16 तारीख ने या 17 तारीख ने आपने दिया समय मिले वो स्थान भी बता दिया जाएगा और विस्तार कर। उधर हिंडौन में भी बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी जाटव का विरोध हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी कर टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। टोंक के देवली उनियारा में भी प्रत्याशी विजय बैंसला को बाहरी बताकर विरोध किया जा रहा है। हर दिन बीजेपी के कद्दावर जयपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोध की आग दिन ब दिन धधक रही है, वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान कांग्रेस में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। कल शाम प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। टिकटों के चयन पर लंबी चर्चा की जाएगी। तो इंतजार है कब कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर बाजी मार ली है और ऐसे में अब दुखदुखी बढ़ी हुई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कब पहली लिस्ट जारी होगी और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कल होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में टिकट चयन की कवायद तेज कर दी गई है। राजस्थान चुनाव पर ताबड़तोड़ बैठकें की जाएंगी। 14 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। 17 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। एआईसीसी मुख्यालय में सीईसी की बैठक की जाएगी। तो मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आनी है, किसे उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, कौन होगा जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
तो टिकट की रेस में दावेदार बेचैन हैं। गुरुवार को कांग्रेस में बड़े नेताओं की जयपुर में गैर मौजूदगी से दावेदार बेचैन रहे, पार्टी कार्यालयों के बाहर जमे रहे। कोई टिकट के लिए भगवान से अरदास करता दिखा तो किसी ने नेताओं के घरों पर इंतजार में ही दिन गुजार दिए, पर उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा। तो लगातार तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक पहली लिस्ट भी सामने नहीं आई है। इसे लेकर लगातार मैराथन बैठकों का दौर भी जारी है और बीजेपी भी अब लगातार जो लोग पहली टिकट घोषित करने के बाद खफा चल रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। दावेदार जहां एक और पार्टी कार्यालयों के बाहर जमे हैं, तो कोई टिकट के लिए भगवान से भी अरदास करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नेता के घर के बाहर इंतजार कर रहा है। नेता भी अब कन्नी काटने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से शायद मिलना ही नहीं चाहते और यही वजह है कि अब जो कार्यकर्ता है वो खुद नेताओं के घर पहुंच रहे हैं। टिकट के लिए वो मांग कर रहे हैं। कई जो नेता हैं वो खत लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखकर दावा कर रहे हैं कि वो जिताऊ उम्मीदवार है। अब देखना है कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है। ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर टंगी है, नीचे उनका आशीर्वाद पाने के लिए भगवान शंकर के भजन हो रहे हैं। ये पाली जिले के बाली विधानसभा सीट से आए हुए रैबारी या देवासी कहे जाने वाले समुदाय के लोग हैं, जिनमें अब राजनीतिक चेतना दिखने लगी है। अपनी जाति के एक स्थानीय नेता को टिकट दिलाने के लिए रैबारी सुबह से वॉर रूम के बाहर जमा थे। जब थक हार गए तो राहुल की तस्वीर के नीचे बैठ गए, फिर भगवान के भजन शुरू कर दिए। भजन के बोल थे, मेरे आंगन में रमने आओ, पधारो देवता आंगणी है। बाली सीट पर सबसे ज्यादा रैबरियों के वोट बताए जाते हैं, पर अभी तक किसी भी पार्टी ने इस पिछड़े हुए समुदाय को टिकट नहीं दिया, तो उनसे रहा नहीं गया। भेड़ ऊंट चराकर गुजारा करने वाले लोग अपने रहनुमा को टिकट दिलाने के लिए जयपुर तक पहुंच गए और राहुल के साथ भगवान का आशीर्वाद पाने की जुगत भी करते हुए देखे गए। इस बार सबने मन बनाया है। 104 गाँव के देवासी समाज ने बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। देवासियों का मजमा पीसीसी वॉर रूम के बाहर लगा था, तो टिकट के तलबगारों का इंतजार पीसीसी चीफ के घर भी हो रहा था। सुबह से ही डोटासरा के घर पर लोग आ जा रहे थे, पर डोटासरा सीकर के दौरे पर थे। कार्यकर्ता उनकी कुर्सी के आगे बैठे थे, बस इसी इंतजार में कि पीसीसी चीफ तक उनकी बात पहुंच जाए। कोई किशनगढ़ से आया था तो कोई सरदार शहर से। ज्यादातर लोग वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दिए जाने की अटकलों पर विरोध जता रहे थे। मैं बाली विधानसभा थी एक वही छावा हो के करीब पिछला 25-30 साल थी पर बीजेपी रो राज हाले रही है। मारे देवासी समाज में बोले तो आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ है, तो बस मो पार्टी चेंज करो रिया, क्योंकि आवासीय विद्यालय मैंने दे दियो है। वन हिसाब से मो देवासी समाज चाह रहा है कि मैंने एक बार देवासी समाज रा बंदा ने टिकट मिले। कमोबेश यही हाल कांग्रेस दफ्तर का था, जहां न कोई बड़ा नेता था, न ही कोई बड़ा पदाधिकारी। इधर उधर से भटकते दावेदार एक दूसरे का हालचाल पूछ कांग्रेस की सत्ता में वापसी की चर्चा कर रहे थे। बस खुद को मजबूत और दूसरे को कमजोर बताने में जुटे थे। वर्तमान विधायकों के विरोध के चर्चे यहाँ भी खूब सुनाई पड़ रहे थे। इनमें महिलाएं भी थीं। भीलवाड़ा के कद्दावर नेता रामपाल उपाध्याय की पुत्रवधू भी राजनीतिक विरासत को फिर से जिंदा करने के लिए कांग्रेस दफ्तर पर दस्तक दे रही थी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और दूसरा मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ और जनता में मेरी पकड़ है। मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से सहाड़ा से, और मैंने कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। वक्त गुजर रहा है, पर कांग्रेस में हाल वैसा ही है जैसा हर चुनाव में होता है। पार्टी पहले बड़े बड़े दावे करती है, टिकट चयन में नए फॉर्मूले लागू करने की बातें करती है, युवाओं और महिलाओं को तवज्जो देने की बात होती है, पर जब ऐलान होता है तो नतीजा भाग के 3 पात निकलता है। अभी बताया जा रहा है कि सप्ताह भर बाद ही टिकट आएंगे। ऐसे में दावेदारों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरती तो फिर टिकट कोई दूसरा झटक ले जाएगा। इसलिए आखिर तक नेता मिले या ना मिले, दावेदार जरूर दफ्तरों के आगे चक्कर काट रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें रेस में बने रहना है तो वो सब कुछ करना पड़ेगा जो राजनीति करने के लिए जरूरी होता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।